एक ऐसी पुस्तक के पन्ने आपके लिए पलटेंगे जो भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकती है और कांग्रेस पार्टी में भी एक नया भूचाल ला सकती है। और ये पुस्तक की जो टाइमिंग है ये भी बड़ी दिलचस्प है कि यह पुस्तक चुनाव से लगभग 5 महीने पहले आई है और इस किताब का नाम है प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। और इस पुस्तक में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सुपुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता प्रणब मुखर्जी से जुड़े संवाद, उनकी डायरी, उनके अनुभव और उन दोनों बाप बेटी के बीच में, पिता पुत्री के बीच में जो बातचीत हुआ करती थी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर, उन बातचीत के आधार पर उनका जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। और यह बताया है कि प्रणब मुखर्जी किस मुद्दे पर क्या सोचते थे, गांधी परिवार के बारे में क्या सोचते थे, राहुल गांधी के बारे में उनके विचार क्या थे, सोनिया गांधी के बारे में विचार क्या थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे या प्रधानमंत्री जब नहीं बनाए गए तो उन्हें कैसा लगा, या सोनिया गांधी उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहती थी। और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कई जगहों पर जिक्र किया गया है और बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रणब मुखर्जी के कैसे रिश्ते थे। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सरकार चला रहे थे दिल्ली में, तब राष्ट्रपति पद पर प्रणब मुखर्जी ही बैठे थे और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होने के नाते उन दोनों के आपस में कई बार उनका इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, बैठकें होती थी। उन सब के बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया गया है और इसमें यह भी लिखा है कि प्रणब मुखर्जी ऐसा मानते थे कि राहुल गांधी को अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व होना बाकी है, अभी राहुल गांधी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। तो मैं एक एक करके बताता हूं कि प्रणब मुखर्जी गांधी परिवार के बारे में, देश की राजनीति के बारे में क्या सोचते थे। और आप जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और बाद में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। और एक बार मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आपके दिल में तो बहुत सारे राज होंगे, आपके सीने में तो बहुत सारे राज होंगे, किसी दिन आपने ये सारे राज खोल दिए तो क्या होगा। तब उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे जो दिल में राज हैं वो मेरे साथ ही चले जाएंगे, ये राज कभी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन अब उनकी सुपुत्री के जरिए इनमें से कुछ राज बाहर आ रहे हैं। सारी बातें तो उन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं बताई होंगी, लेकिन जो बातें उन्होंने अपनी बेटी को बताई हैं और जो ऑब्जर्वेशंस उनकी बेटी के रहे हैं उनके साथ राष्ट्रपति भवन में जितने समय, कितने वर्ष वो रही, उसके आधार पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी के बारे में प्रणब मुखर्जी क्या सोचते थे। ये वो बातें हैं जो प्रणब मुखर्जी कभी भी सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकते थे, लेकिन उनके मन में क्या था आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो इस पुस्तक के पेज नंबर 281 पर लिखा है कि जब राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन आते थे, तब एक मुलाकात के दौरान प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी को यह सलाह दी कि उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहिए और सरकार में रहकर कुछ अनुभव हासिल करने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिससे प्रणब मुखर्जी को यह समझ में आया कि राहुल गांधी अभी राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व नहीं है और उनकी कई विषयों में बहुत रुचि है, लेकिन वो किसी भी विषय पर ज्यादा विचार करने से पहले ही दूसरे विषय पर बढ़ जाते हैं। यानी उनकी रुचि तो बहुत सारे विषयों पर है, लेकिन किसी पर भी लगकर वो काम नहीं करते और एक विषय से दूसरे विषय पर बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसा प्रणब मुखर्जी को लगता था। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी ने एक बार यह भी कहा कि वो राजनीति को एक गंभीर काम मानते हैं। ये बहुत गंभीरता वाला काम है जिसमें नेताओं को 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और वर्ष में 365 दिन उपलब्ध रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अक्सर राजनीति से गायब रहते थे और वो जल्दी जल्दी ब्रेक्स लेते रहते थे। आपने तो आप देखा होगा कि राहुल गांधी अक्सर वेकेशन पर जाते ही रहते हैं हर कुछ महीनों में, और ये बात प्रणब मुखर्जी को भी हमेशा परेशान करती थी। 28 दिसंबर 2014 को जब कांग्रेस पार्टी का 130वां स्थापना दिवस था और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हारे हुए मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए थे, तब राहुल गांधी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, एब्सेंट थे। और उनकी गैर मौजूदगी का कारण यही था कि वो राजनीति में कभी भी 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध नहीं रहते थे और वो लगातार ब्रेक लेते रहते थे। इसका जिक्र इस किताब में किया गया है। और इस घटनाक्रम पर एक बार प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी में कांग्रेस पार्टी का नया उत्तराधिकारी देखती है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस पूरे मामले का जो इस राजनीति की जो वैल्यू है
उसको इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्हें सब कुछ बहुत आसानी से हासिल हो गया, क्योंकि सोनिया गांधी तुली हुई हैं इस बात पर कि वो उन्हें अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी में वो जादू है ही नहीं। और अगर प्रणब मुखर्जी से कोई ये पूछे कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो वो कहते थे कि वो इस सवाल का खुद जवाब नहीं जानते, ही कांट से। लेकिन वो ये जानते हैं कि राहुल गांधी को सब कुछ आसानी से मिल गया, इसलिए उन्होंने इसकी वैल्यू नहीं समझी। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं इसमें क्या क्या लिखा है, देखिए। He was also disappointed by Rahul's frequent disappearing acts. Pranav believed that serious politics is 24/7, 365-day job. He felt that Rahul's frequent breaks, particularly during a crucial period for the party, were causing him to lose the perception battle. तो जो लगातार राहुल गांधी छुट्टी पे जाते रहते थे, विदेश में वेकेशन पर जाते रहते थे, इसकी वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। और जैसा मैंने आपको पढ़कर बताया कि स्थापना दिवस पर राहुल गांधी का मौजूद ना रहना उन्हें बहुत अखरा प्रणब मुखर्जी को। फिर वो आगे लिखते हैं, राहुल गांधी गॉट एवरीथिंग सो इजीली, ही डज नॉट वैल्यू इट। सोनिया जी इज बेंट अपॉन मेकिंग हर सन द सक्सेसर, बट द यंग मैन्स लैक ऑफ करिश्मा एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो सोनिया गांधी तो अड़ी हुई हैं कि यही मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन उनकी जो राजनीतिक परिपक्वता में जो कमी है वो उन्हें यह काम करने नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने यह लिखा। इसी पुस्तक के पेज नंबर 282 पर लिखा है कि वर्ष 2013 में जब राहुल गांधी ने कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए एक अध्यादेश को बकवास बताते हुए फाड़ने की बात कही, तब प्रणब मुखर्जी बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का यह कदम अहंकार से भरा हुआ है, और अहंकार इस बात का था कि वो नेहरू गांधी परिवार से हैं। यह भी मैं आपको पढ़कर बताता हूं जो उन्होंने लिखा। जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह कहा कि इस ऑर्डिनेंस को तो फाड़ कर फेंक देना चाहिए, जो कि ऑर्डिनेंस कैबिनेट ने पास किया था, तो प्रणब मुखर्जी नाराज हुए और उन्होंने लिखा है, उनकी बेटी के अनुसार उन्होंने कहा, हु डज ही थिंक ही इज, यानी वो अपने आप को समझते क्या हैं। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। हु इज ही टू पब्लिकली ट्रैश अ डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। मंत्रिमंडल के एक फैसले की सार्वजनिक आलोचना करने का अधिकार उन्हें किसने दिया, यह उसमें लिखा है। द प्राइम मिनिस्टर इज अब्रॉड, यानी मनमोहन सिंह उस समय विदेश में थे। डज ही इवन रियलाइज द इंप्लीकेशन ऑफ हिज एक्शंस एंड द इफेक्ट इट विल हैव ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट। क्या राहुल गांधी को इस बात की समझ भी है कि उन्होंने जो किया है उसका सरकार पर कितना असर पड़ेगा। और वो ये भी कहते थे कि राहुल गांधी कहने को तो गांधी नेहरू परिवार से हैं और इस बात का घमंड भी उनको है, अहंकार भी है कि वो गांधी नेहरू खानदान से आते हैं, लेकिन गांधी नेहरू खानदान के व्यक्तियों के अंदर जो राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए वो उनमें नहीं है, वो मिसिंग है। इसी पुस्तक में एक और घटना का जिक्र है जिसमें प्रणब मुखर्जी ने एक बार कहा कि राहुल गांधी का जो दफ्तर है वो एएम और पीएम में फर्क नहीं कर पाता, और जो दफ्तर एएम और पीएम में फर्क नहीं कर सकता वो दफ्तर आगे चलकर पीएमओ को कैसे चलाएगा, यानी अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो कैसे होगा। वो भी मैं आपको पढ़कर बताता हूं, ये बड़ा दिलचस्प है। एक दिन प्रणब मुखर्जी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे और अचानक उन्हें बताया गया कि राहुल गांधी आकर मिलना चाहते हैं। प्रणब मुखर्जी की आदत थी कि वो अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते थे, और पूजा के दौरान भी वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन राहुल गांधी का फोन था तो उन्हें मानना पड़ा, और अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को बुला लिया, हालांकि ना चाहते हुए बुलाया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में कोई आकर उनको डिस्टर्ब करे। राहुल गांधी आ गए, उनकी मीटिंग हो गई। अब इस देखिए इसमें क्या लिखा है। बाद में जब बैठक हो गई तो यह पता चला, शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं, आई केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम वन ऑफ द एडीसीज। व्हेन आई आस्क्ड माय फादर, ही कमेंटेड, इफ राहुल्स ऑफिस कांट डिफरेंशिएट बिटवीन एएम एंड पीएम। तो इसका कारण क्या था वो मैं आपको पहले बता देता हूं। असल में ये जो मीटिंग थी ये शाम को होनी थी। उदाहरण के, इसमें समय तो नहीं दिया गया, लेकिन उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 7 PM पर यह मीटिंग होनी थी, यानी शाम को 7 बजे मीटिंग होनी थी। लेकिन राहुल गांधी के ऑफिस को यह गलतफहमी हो गई कि यह मीटिंग सुबह सुबह 7 बजे है, यानी 7 PM नहीं 7 AM है, और उन्होंने राहुल गांधी को सुबह सुबह प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया।
तो राष्ट्रपति महोदय कहते हैं प्रणब मुखर्जी कि अगर राहुल गांधी के ऑफिस को एएम और पीएम के बारे में भी ठीक से पता नहीं है, अगर वो एएम और पीएम को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो फिर वो आगे चलकर प्रधानमंत्री का कार्यालय कैसे चलाएंगे, ये उन्होंने कहा। हालांकि इसमें राहुल गांधी की गलती कम दिखती है, क्योंकि राहुल गांधी के दफ्तर ने अगर कहा होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट सुबह इतने बजे है, तो वो चले गए होंगे। ये उनके ऑफिस की गलती है, यह राहुल गांधी की गलती नहीं मानी जाएगी। वर्ष 2019 में जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इस दौरान गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस सम्मान समारोह में शामिल नहीं हुआ, तब प्रणब मुखर्जी बहुत निराश थे और उनकी बेटी ने इस बारे में उनसे सवाल किया, जिस पर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि गांधी परिवार के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या कहा उन्होंने? In 2019, when Pranab was awarded the Bharat Ratna by Modi government, the absence of the Gandhi family at the award function raised my eyebrows. ये बेटी कह रही हैं। When I commented on this to my father, तो देखिए पिता ने क्या जवाब दिया। What's the big deal? They did not allow PV's body to enter AICC. This is nothing compared to that. प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं कि मेरे भारत रत्न के समारोह में वो नहीं आए गांधी परिवार के लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी को, उनके शव को कांग्रेस के दफ्तर में आने की इजाजत नहीं दी। मेरा जो मामला है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब इस परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ले जाने नहीं दिया, तो फिर मेरे भारत रत्न के समारोह में अगर गांधी परिवार नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह मैंने आपको अभी पढ़कर बता दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का निधन 23 दिसंबर 2004 को हुआ था। तब देश में यूपीए की सरकार थी और प्रणब मुखर्जी ने एक बार बताया, जो इसमें लिखा है, कि जब एक गाड़ी पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर के साथ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के दफ्तर के बाहर खड़ी थी, तब सोनिया गांधी ने ही यह निर्देश दिया कि नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को पार्टी दफ्तर में लाने के लिए इस गेट को नहीं खोला जाएगा। उन्होंने कहा, दरवाजा मत खोलना। उस समय प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी से गेट को खुलवाने के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन सोनिया गांधी तैयार नहीं हुई, जिस पर प्रणब मुखर्जी ने बाद में यह कहा कि वो इसके लिए सोनिया गांधी को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इस पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं, देखिए, He repeatedly told me that it was disgraceful on part of Sonia Gandhi and her children to refuse to allow the mortal remains of a former Prime Minister and a Congress President inside the Congress headquarters. Pranab personally implored Sonia to unlock the gate, but she remained silent and unyielding. और उस दिन प्रणब मुखर्जी को बहुत बुरा लगा था।